भाई ये कौन था भाई? ये कौन था? हाँ जी, वेलकम बैक। स्वागत है आप सबका एक और नए व्लॉग में। मेरा नाम है कृष्णा और मैं रहने वाला हूँ जम्मू के एक छोटे से शहर रामनगर से। तो आज हम एक ऐसी जगह पे जाने वाले थे जिसके बारे में बहुत ही कम लोग जानते थे। बट एक ऐसा मंदिर जो आज भी गुमनाम है। और मैं यहाँ पे रेडी हो चुका था और मैं इंतज़ार कर रहा था अपने साथियों का। और यहाँ पे मेरे साथी सारे के सारे आ चुके थे और हम यहाँ पे अब हमारी बारी थी यहाँ से घर से रवाना होने की, जाने की आगे की तरफ। बट हमारे साथ आगे क्या होने वाला था ये हमें अभी कुछ भी मालूम नहीं था। और यहाँ पे देख सकते हो तो हम यहाँ से निकलने वाले थे, बट जब मैंने आसमान की तरफ देखा तो बादल ऊपर छाए हुए थे और बारिश का भी मौसम था और ऊपर से इतनी ज़्यादा ठंड थी। लेकिन हमने एक फैसला किया था कि हमें एक ऐसी जगह एक्सप्लोर करनी है जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता था। जब आगे की तरफ हम बढ़ते हैं तो देखते हैं भाई आगे बहुत बड़ा जंगल था, जंगल के बीच से रोड बना। फिर हम पहुंचते हैं तो देखते हैं यहाँ से दो रोड है। एक रोड जाता है रामनगर शहर सिटी और दूसरा रोड जाता था जंगल से। बट हमें जल्दी पहुंचना था जिसके कारण हमने शॉर्टकट चूज़ किया, वो था वह जंगल की तरफ जाता हुआ रोड। बट हमारा फैसला सही था या गलत था ये आने वाला टाइम ही हमें बता सकता था। फिर जब हम आगे पहुंचते हैं तो देखते हैं जंगल के बीच में एक बहुत बड़ा तालाब बना हुआ है। यहाँ का पानी इतना ठंडा था कि आपके जो शरीर है उसको जमा के रख देता। पर हमने उसको इग्नोर किया और हम बढ़ गए आगे आगे की तरफ। आगे हमने देखा तो हमको एक गांव मिल गया भाई। तो हमें थोड़ी सी राहत मिली। चलो, एक गांव तो है यहाँ जंगल के बीच बीच में और उस गांव का नाम है पंसू। और पंसू उस गांव का नाम था जहाँ पे अभी हम पहुँचे हुए थे। अभी भी हमारा सफ़र बहुत ही लंबा था, अभी भी बहुत दूर हमको जाना था। कम से कम जहाँ से 15 किलोमीटर दूर जाना था। तो आगे पहुँचे, आगे देखा तो बाइक अपनी भाई जो थी उसका भाई टायर की हवा थोड़ी सी कम हो चुकी थी। बट हमें अभी भी पता नहीं था कि हमारे साथ क्या क्या आगे होने वाला था। जब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो देखते हैं अभी यहाँ तो बहुत बड़ा जंगल दिख रहा था हमें सामने। और हम ऐसे बाजू से इशारा कर रहे थे कि यहाँ से यहाँ जाना, यहाँ से जाना, लेकिन अभी भी कंफर्म नहीं था कि कैसे कैसे जाएंगे। बट हमें निकलना था कि हमें एक फैसला लिया हुआ था, वो हमें कंप्लीट करना था जिसके कारण हमें आगे बढ़ना ही बढ़ना था। तो हमने ये सब बिना सोचे हम आगे की तरफ बढ़ गए भाई। फिर क्या होना था, फिर वही हो गया भाई। चलते चलते इसकी बाइक बंद हो गई अचानक से। और फिर भाई हम सोच में पड़ गए कि हम कैसे जाएंगे। बट हमने एक फैसला लिया था जो कि हमको पूरा करना था। बट हम चलते गए, हमको रुकना नहीं था। और आप देख सकते तो नदी के किनारे से हम चलते जा रहे थे। अभी भी बहुत लंबा सफ़र था। बट हम जब थोड़े सा आगे जाते हैं तो आगे हमको पुल दिखता है। और पुल से जब हम क्रॉस कर रहे थे तो आगे नीचे देखते हैं तो नीचे हनुमान जी का दृश्य दिखता है जो कि हमें थोड़ा सा और सुकून मिलता है। चलो ठीक है सब कुछ। बट जब पुल क्रॉस करते हैं तो देखते हैं कि यहाँ से तो दो रास्ते जाते हैं, एक बुलंदा वाली साइड और दूसरा ठंडे पानी वाली साइड। तो हमको ठंडे पानी वाली साइड जाना था। बट हम जब आगे बढ़ते हैं तो आगे वही जंगली जंगल था, जंगली जंगल था, जो कि हमने आपको इशारा करके बाजुओं से बताया था कि इतना सारा जंगल है, वो यही जंगल। फिर मैं आगे देखता हूँ तो आगे क्या देखना था भाई, रोड की हालत इतनी ख़राब हो चुकी थी जो कि मुझे बाइक से पहले उतरना पड़ा। लेकिन अंकु ने कहा कि चल कोई बात नहीं, बैठ जा तू, मैं बाइक को आगे ले जाऊँगा। बट हम जा रहे थे आगे तो आगे देखा भाई, ये देखो रोड और ये देखो रास्ता। तो अभी भी पता नहीं कितना रास्ता ख़राब था और कितना आगे रास्ता था। और यहाँ की जगह भी कुछ इस प्रकार की दिख रही थी कि मैं देख के थोड़ा सा हैरान हो रहा था। बट फाइनली भाई गाइस, हम पहुँच चुके थे वहाँ पे जहाँ पे हमारी पार्किंग थी बाइक की, क्योंकि पार्किंग हमें करनी पड़ती। आगे जो रोड था वो ख़त्म हो चुका था। और यहाँ ये हमारा भाई था देखिए भाई, छुट्टी काटने के लिए घर पे आया था, लेकिन ये भी हमारे साथ चल पड़ा था एक ऐसे फैसला लेकर जो कि इसको भी नहीं पता था। बट आगे हम बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं अभी भी और रास्ता था जो कि हमें तय करना था। फिर हम निकल पड़े आगे का सफ़र जारी करने के लिए। तो ये यहाँ से बता सकता हूँ आपको कि यहाँ से हम आए थे और यहाँ पे हम पहुँच चुके थे। यहाँ पे हम जब पहुँचे तो पहुँचने के बाद थोड़ा सा महसूस हुआ कि चलो अपना सफ़र था जो यहाँ पे अभी ख़त्म नहीं होने वाला था, अभी और भी आगे जाना था और आगे पता नहीं क्या क्या था। और फिर हमें मिलता है भाई कुत्ता। और कुत्ता पता नहीं ये हमें लेने के लिए आ गया था, या कोई अच्छा संकेत था, या पता नहीं क्या था। बट हमने एक अच्छा माइंड पॉजिटिव बनाकर आगे की तरफ बढ़ रहे थे। और जहाँ पे आगे पहुँचते हैं तो हम देखते हैं कि हम पहुँच चुके थे एक ऐसी जगह पे जिसको पिंगला के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे थी ये माता पिंगला जो कि इन खूबसूरत पहाड़ियों पे बसी हुई हैं, जिन्हें पिंगला माता के नाम से जाना जाता था। और यहाँ पे हमने थोड़ा सा अपना
सफ़र आगे की तरफ बढ़ते गए और यहाँ पे पहुँचने के बाद हमने देखा यहाँ पे तो रास्ता बहुत ही छोटा था अंदर जाने के लिए, और गुफा कितनी लंबी थी ये अभी भी हमको नहीं पता था। बट हम चलते जा रहे थे, चलते जा रहे थे। और यहाँ पे देख सकते हो, और मेरे जितने भी साथी थे वो आगे की तरफ निकल चुके थे। और उसके बाद अंकुश की बारी थी, और उसके बाद विशाल जाने वाला था। विशाल के बाद बारी आती थी मेरी। और यहाँ पे देख सकते थे, जहाँ जहाँ से निकलने के लिए हमें जब बैठ के जाना पड़ता, जहाँ फिर हमें यहाँ पे लेट के जाना पड़ता। लेकिन हम चल रहे थे, हम रुकने वाले नहीं थे। बट यहाँ पे देख सकते हो आप, ऐसे जाना पड़ता था अंदर की तरफ। और फिर आखिरकार बारी मेरी थी अंदर की तरफ जाने की, तो मैंने इसको अपना फ़ोन दे दिया। फ़ोन देने के बाद अब मेरी बारी थी। और अब यहाँ पे देख सकते हो कितना ही ख़तरनाक रास्ता था अंदर, और हमें यहाँ से लेट के जाना पड़ता, जब बैठ के जाना पड़ता। और ऊपर पानी पानी था पहाड़ी में, और पहाड़ी थी ये पूरी, बहुत बड़ी पहाड़ी थी। अभी भी हमें आगे की तरफ बढ़ना था। और अभी यहाँ से देख सकते हो तो हमें कोई भी नहीं दिख रहा था। अभी ऊपर पता नहीं कितना रास्ता था, ये तो यहाँ पर जाने के बाद ही पता चलता। और हम बाहर से आए थे, तो थोड़ी थोड़ी सी रोशनी आपको दिख रही है। उसके बाद हम पहुँच गए भाई ऊपर की तरफ। लेकिन मेरा जो फ़ोन था उसके कैमरे की लाइट अचानक से बंद हो गई, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। लेकिन बंद होने के बाद जब मैं आगे की तरफ देखता हूँ तो मुझे कुछ नहीं दिखाई देता है। बट थोड़ी देर बाद लाइट ऑन हो गई थी कैमरे की, तो मैं आगे की तरफ बढ़ने लगा। और मैं आपको दिखा सकता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप, ये पूरी की पूरी पहाड़ी के अंदर हम आए हुए थे। और कम से कम ये ज़्यादा नहीं बोल सकता, 50-60 मीटर अंदर की तरफ था रास्ता। और यहाँ पे आपको सिर्फ गुफा ही गुफे दिख रही थी। अभी भी माता के दर्शन हमें नहीं हो रहे थे। बट थोड़ी देर के बाद जब मैं और ऊपर की तरफ एक कदम और बढ़ता हूँ, तो ऊपर देखता हूँ माता पिंगला जी का स्थान। और यहाँ पे देख सकते हो माता पिंगला जी हमें सामने साक्षात दर्शन दे रही थी, और हमें चुप करके हम सिर्फ देख रहे थे। और यहाँ पे अपना दीपक भाई जो छुट्टी काटने के लिए आया था, वो यहाँ पे भजन गाना शुरू कर देता है, और आप सुनिए उसका भजन और आनंद कीजिए। मेरी पिंगला वाली माँ तेरी ठंडड़ी मिठड़ी छां, ਹੁੰਦਾ इंतजार हो तेरे यार भी अरज़ां, तेरे बाहर भी संगतां, हो तेरे अंदर भी संगतां, तेरे बिछड़ जाना है रो रो के। एक ना लम्हा हुंदा एक साल मेरी मां, किन्ना लम्हा हुंदा एक साल। हो कदे नीर ना बिछड़े, तकदीर ना बिछड़े, ਉਹ ਕਿਸੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਵੀਰ ਨਾ ਵਿਛੜੇ। ਮਾਂ ਯਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਬੀਤ ਜਾਣਾ ਏ ਰੋ ਰੋ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਮੇਰੀ ਮਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਲੰਮਾ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਸਾਲ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਪਿੰਗਲਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਂ ਤੇਰੀ ਠੰਡੜੀ ਮਿੱਠੜੀ ਛਾਂ, ਕਿੰਨਾ ਛੱਡਣਾ तेरा द्वार। सच्चे दरबार की जय। भजन गाने के बाद आप साक्षात पिंगला माता जी के दर्शन कर सकते हो। और आप देख सकते हो कि पहाड़ी से अभी भी पानी टपक रहा था ऊपर से। तो दर्शन करने के बाद जब हम वापस जाते हैं, तो वापस जाने के बाद यहाँ पे देख सकते हो फिर वही रास्ता था खतरनाक सा। लेकिन हमें धीरे से जाना था और वापस घर की तरफ आ रहे थे। घर की तरफ जब हम वापस आ रहे थे, तो हमने देखना क्या था भाई, हम देख के अचानक से दंग रह गए। तो मेरे आगे आगे विशाल जा रहा था और उसके आगे अर्जुन जा रहा था, तो मैं सबसे पीछे जा रहा था। और यहाँ पे देख सकते हो बैठ बैठ के नीचे वापस आना पड़ता था। जब हम नीचे की तरफ आ रहे थे, तो हमने दर्शन तो हमने माता के कर लिए थे। और आगे भी यहाँ पे कुछ पता नहीं माता की ही वो पिंडियाँ थी, जिनके दर्शन हमको अभी भी करने बाकी रह गए थे। और यहाँ पे नीचे की तरफ आते हैं, हम देखते हैं कि आगे कौन पूजा कर रहा था, ये तो मेरे को भी नहीं पता था। और ना हमने इनसे बात की और ना इन्होंने हमसे बात की। बट यहाँ पे कोई पूजा कर रहा था, लेकिन कौन था ये हमें नहीं पता था। बट ठीक है, जो भी था, माता के दर्शन हो चुके थे। क्या पता ये माता रानी थी या कौन था। बट हमने दर्शन किए और शिवलिंग पे माथा टेका। माथा टेकने के बाद हम निकल गए बाहर की तरफ। बट जो भी था सही था, अच्छा हुआ था हमारे साथ, इतना भी बुरा नहीं हुआ था। दर्शन करने के बाद एक चेहरे पे मुस्कान थी, हंसी थी कि
कि हमने जो फ़ैसला लिया था वो फ़ैसला हमारा अब कंप्लीट हो चुका था। और दर्शन करने के बाद हम निकलने वाले थे अपने घर की तरफ। और आप जितने भी लोग हैं जो भी इस व्लॉग को देख रहे हैं तो मेरे व्लॉग के ज़रिए पर यहाँ पे आइए। और यहाँ पे भाई आना बड़ा ही ज़रूरी है, माता के दर्शन करने बड़े ज़रूरी है। और सबको बताइए कि ये मंदिर कहाँ पे है और सबको आना चाहिए, क्योंकि बहुत ही कम लोग यहाँ पे आते हैं और बहुत ही कम लोगों को यहाँ पे पता है, जिसके कारण मुझे ये जगह एक्सप्लोर करनी थी। बट आप आइए, इस जगह का नाम पिंगला माता है, पिंगला। और आप यहाँ पे आ सकते हो और बहुत ज़्यादा ये भाई ये एक वैष्णो माता की तरह ही एक यहाँ पे गुफा है, बहुत बड़ी गुफा है। चलिए यहाँ पे ख़त्म करते हैं आज का व्लॉग और मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए भाई टेक केयर, बाय बाय, ध्यान रखना अपना।